हे गाइस व्हाट्स अप गाइस। आज तो हम लोग हैं जीएस पेपर 4 सॉरी जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो आपका है ज्योग्राफी से रिलेटेड और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। सो गाइस हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जीएस 1 क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ये ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में ये डील करता है एसएसटी यानी सी सरफेस टेम्परेचर राइज और फिर इसका इम्पैक्ट। सो गाइस यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपके दो है पार्ट में। पहला है ये दैट व्हाट इज SST सी सरफेस टेम्परेचर राइज। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ SST एट ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे कि आपको तो मैंने कहा है कि पहले से इसको हम लोग दो भागों में इसको तोड़ लेंगे। सो गाइस आते हैं आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। सो टुवर्ड्स दी इंट्रो में हम लोग ये लिखेंगे SST यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज कि इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ rise in the surface temperature of the sea due to climate change or global warming and other natural ways। ये गाइस आपको लिखना है जरूरी। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, साथ में कुछ नेचुरल चेंजेस भी हैं। ये आपका यहाँ पे है एंड इट इम्पैक्ट दी रीजनल्स वेदर एंड ऑल्सो ऑन दी रेनफॉल पैटर्न्स। वेदर को करता चेंज, साथ में ये रेनफॉल पैटर्न को भी करता चेंज। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब गाइस जैसे कि आपको पता है अब अपना आएगा बॉडी में आपको दो है पार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कॉज ऑफ SST। कॉज में वही आपको मैंने आपको कहा है कि पहले आपको ये आपको बनाना है डायग्राम में आपको ऐसे तीन आपको ये करने हैं ऐसे ही निशान। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कॉज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ये गाइस आपको ये लिखना है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे राइज इन CO2। नेक्स्ट का है कॉज आपका है नेचुरल कॉज। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ पैसिफिक ऑसिलेशन। बस इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। साउथ पैसिफिक ओशन ऑसिलेशन का मतलब है दैट change in the Pacific Ocean due to natural wave। एग्जाम्पल के तौर पे एल नीनो एंड ला नीना। ओके गाइज, तीसरा है गाइज आपको यहाँ पे लिखना है ओजोन होल की वजह से भी ये कॉज हो रहा है। ड्यू टू ओजोन होल द एल्पिडो
ऑफ आइस इज डिक्रीजिंग। जैसे 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 ये तो हमारे आइस का एल्पिडो डिक्रीज तो एक करता है, आइस ना उतनी ही जल्दी ये पिघलती है। पिघलने की वजह से राइज इन वाटर लेवल एंड दिस लीड टू फ्लड इन द आइसलैंड नेशन लाइक मॉरिशस और मालदीव्स। ये गाइस आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये आपका जैसे ही आपका सी का लेवल करता है, राइट, जितने भी आइसलैंड है नेशन, उनको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कॉस्ट तो गाइस हो गया। अब गाइस यहाँ पे आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में गाइस आपको यहाँ पे लिखना है दैट सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि आपको सिर्फ धरती का इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहीं तक आपको बस करना है फोकस, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर इम्पैक्ट। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, छोटा सा डायग्राम। डायग्राम से गाइस क्या है ना, वो तो एग्जामिनर को काफ़ी ज़्यादा वो लगेगा कि हाँ आप एक नॉलेजेबल पर्सन है। डायग्राम बस सिंपल सा, दैट राइज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स एंड देन रेनफॉल। बस गाइस इतना आपको सिंपल सा ही करना है। और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको दिखाना है एलपी, यहाँ आपको दिखाना है एचपी। एलपी का ही मतलब है प्रेशर है आपका लो, और वे एचपी का ही मतलब हाई प्रेशर। सो गाइस ये आपका सॉरी गाइस डायग्राम थोड़ा सा मैंने बता दिया है, ऐसे बना देता हूँ लाइक दिस। ऐसा है एलपी एचपी, यहाँ पे रेनफॉल। सिंपल सा है, ज़्यादा आपको वहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि तो आपके पास टाइम की बहुत कमी है। ओनली फॉर 6 मिनट में आपको एक करना है कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे इम्पैक्ट का वही सबसे पहला क्या है, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का जो पावर है उसको तो ये करता है इंक्रीज, बिकॉज साइक्लोन की जो पावर आती है वो तो बहुत गाइस तो हीट से आती है। जैसे आपकी हीट आपकी वो होती है इंक्रीज, वैसे तो आपकी साइक्लोन की पावर भी होती है इंक्रीज, बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गेट देयर पावर फ्रॉम हीट। अगर आपका SST होगा then intensity of cyclone will be high। दूसरा गाइस क्या है यहाँ पे, that it is very amplified the rainfall। जैसे तो गाइस आपकी हीटिंग तो होती है, LP है, जैसे आपकी हीटिंग आपकी वो तो होगी, यहाँ पे जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट फिर आपकी हो जाएगी। सो गाइस अगर आपकी SST है, साथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन भी है, यानी डबल हीट। अगर आपका गाइस हीट है डबल, सो गाइस आपका टेम्परेचर होगा हाई, टेम्परेचर है हाई तो आपका रेनफॉल भी होगा हाई। सो गाइस ये आपको इतना पता होना चाहिए। अगर गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा करेंगे, देन ड्यू टू द
rise in rainfall, the storms chances are high. साइक्लोन की वजह से जो बाढ़ के चांसेस वो बहुत ज़्यादा हाई फिर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2020 एटलांटिक ओशन स्टॉर्म्स, ये आपको वहाँ लिखना है 2020 एटलांटिक ओशन स्टॉर्म। ये गाइस आपके 3 है पॉइंट। अब गाइस यहाँ आपका बॉडी भी कंप्लीट यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे आपके आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको ये लिखना है दैट विच फोकस ऑन द फ्यूचरिस्टिक वे, कि सबको आपको साथ में जोड़ना है। तो गाइस यहाँ आपको लिखना है SST इज द वेरी सिग्निफिकेंट चेंज in the weather pattern, so it must be catered by the all the stakeholders. stakeholders का मतलब है गवर्नमेंट, पीपल, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन फॉरेन कंट्रीज, मतलब सभी को साथ में यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ओके गाइस, और फिर क्या, फॉर द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 13 दैट इज क्लाइमेट चेंज, 14 दैट इज लाइफ बिलो दी वाटर। ये गाइस अगर आपने लिख दिया तो गाइस आपके मार्क्स बहुत शानदार आएंगे। अगर ये 10 ही मार्क्स का है तो ये बस लिखने की वजह से आपके अराउंड 4 मार्क्स है, एंड 4 मार्क्स आर वेरी गुड मार्क्स फॉर UPSC। ओके गाइस, तो गाइस आज तो हम लोगों ने डिस्कस करा है GS पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस बाय एंड जय हिंद।